तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विष्णु सहस्त्र नाम के करीब 40 श्लोक हम लोग देख चुके थे। 40वां श्लोक है असंख्येयः अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृत शुचिः सिद्धार्थः सिद्ध संकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः। भगवान अनेकों नाम इस विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से, इसलिए इसका नाम है सहस्त्र नाम। तो साधु जन्नु नारायण नरः सत्कृतः असंख्येयः। संख्या सभी जानते हैं कि हम तो गणना करते उसको संख्या कहते हैं, और दूसरा अर्थ संख्या का होता है कि जिनके अंदर कुछ नाम रूप आदि को भी संख्या कहते हैं। सांख्य शास्त्र में उसका शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि। तो जिसके अंदर ये किसी प्रकार के ना तो नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई भेद है, ना कोई वर्ण है, इसलिए इनको कहा जाता है असंख्येयः। न संख्या विद्यते यस्मिन्। संख्या क्या है? नाम रूपादि भेदादि ही न विद्यते। इसके अंदर किसी प्रकार के नाम और रूपादि भेद नहीं है, इसलिए उनको कहेंगे असंख्येयः। इसलिए भगवान असंख्येय भेदादि रहित है। अप्रमेय आत्मा, प्रमा ज्ञान को कहते हैं, और अप्रमेय आत्मा जिनके अंदर किसी प्रकार से किसी ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से आप उनको कोई निर्देश नहीं कर सकता है। स्वरूपम अस्य इति अप्रमेयः। इसलिए जिनका आत्मा अर्थात स्वरूप क्या है? अप्रमेयः। जानने में किसी भी प्रकार से आप किसी भी ज्ञानेंद्रिय के तो के माध्यम से आप उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते, इसलिए कहा है अप्रमेय। प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा ज्ञान है, जैसे आप किसी वृक्ष को देख रहे, किसी पहाड़ को देख रहे, तो आप रूप के माध्यम से उसका ज्ञान है। रूप किससे ज्ञान हो रहा है? मेरे नेत्र से। तो नेत्र क्या है? प्रमाकरणम प्रमाण, प्रमाण है किसके लिए? ये वृक्ष रूपी ज्ञान के लिए। तो इसलिए ऐसे प्रमाण को क्या कहा जाता है? वो ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पे आप न वृक्ष जैसे, पहाड़ जैसे, नदी जैसी परमात्मा को इन ज्ञान की ज्ञान इंद्रियों से नहीं देख सकते है। अप्रमेय आत्मा। फिर विशिष्टः, सर्वम अतः विशिष्टः, सबसे इनका एक स्वरूप विशेष है। कहा जाता है विशिष्ट अतिथि कि जो बाकी उनसे वह भिन्न है। तो संसार की जितनी सारी चीजें हैं वह क्या है? एक प्रकार से हम उनको सामान्य रूप से एक संसार का स्वरूप मान करके समझते हैं, लेकिन ये उनसे सभी से जो है विशेष है, इसलिए उनको कहा जाता है विशिष्ट। न इसके अंदर कोई शिष्ट नहीं है, कोई किसी प्रकार का इसमें विशेष स्वरूप नहीं होता, इसलिए उसको कहा जाता है विशिष्ट। शिष्ट सामान्य, सामान्य विशिष्ट
असामान्य मतलब जो सामान्य से अलग। तो ये जो है परमात्मा का स्वरूप यहाँ विशिष्ट कहकर के कहा गया कि वह सबसे भिन्न है। शिष्टम शासनम तत्करोति इति शिष्टकृत। तो जिनका शासन शिष्टान करोति पालयति, उनका शासन के अंदर जो शासन को ही शिष्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ शिष्टकृत, हर चीज जो है एकदम एक एक नियम के अनुसार ही चलती है। सूर्य उदित हो रहा है, चांद, जितने सारे तारे हो वो अपने आप में आदर्श हो रहे हैं। तो किसी प्रकार का जो संसार का जो चक्र है कहीं भी टकराव नहीं होता, एकदम अपने आप में। भीषास्मात्वा तप्पवते भीषोदेति सूर्यः भीषाश्चन अग्निश्चेन्द्रस्य मृत्युर्धावति पंचम इति। तो मृत्यु अपना काम करती है, जो भी उसका समय आता है उसी को ही उठाती है। जो चंद्रमा अपने हिसाब से चलता है, पवन अपने हिसाब से बहता है, तो ये सब जो है अपने आप उनके ही प्रभाव से, तो इसे कहा है शासनम। तो शिष्टकृत, जो अच्छी तरह से इस संसार का पालन करते हैं, किसके साथ में? शासन के साथ में, इसलिए कहा है शिष्टकृत। तो सामान्य वचन कुरु काष्ठान इति अहरणे यथा तद्वित शिष्टकृत। तो एक यहाँ पे व्याकरण के हिसाब से भी कह रहे कि हाँ, एक शिष्टकृत जो है, ये जो शब्द बना है, जिनको बता रहे कि एक विशेष शासन के द्वारा जो नियमित रूप से अपना अपना कार्य करते हैं, इसलिए कहा यहाँ पे शिष्टकृत। शुचि ही, शुचि ही पवित्र, जिसके अंदर किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं है। देखना, इतने सुंदर, इतने शुद्ध जो संसार की कुछ वस्तुएं हैं, हम अग्नि सबसे पवित्र मानते हैं ना, पावका उसका नाम है, पवित्र करने वाली। जब पवित्र अग्नि जिससे बनी हुई है, पंच महाभूतों में से एक भूत है अग्नि, और अग्नि भी उस परमात्मा से ही क्या है? बनी हुई है। तो जब कार्य ही पवित्र है तो उसका कारण कितना पवित्र होगा। तो इसलिए कहते कि यह सबको पवित्र करने वाला शुचि ही, इसलिए क्या है? शिष्टकृत शुचि ही सिद्धार्थ। उनका अर्थ, जो भगवान का इच्छित जो अर्थ है, सिद्ध मतलब हमेशा वो आपके पास में उपलब्ध है ना, सत्य काम। तो सिद्धकृत सिद्धार्थ है ना। अब कोई भी शब्द बोलते हैं, उसके अर्थ को अपने आप भान होता है। वागार्थो इव संपृक्तो वागार्थ विह प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाक अर्थ, जैसे आप शब्द बोलते हैं ना, तो शब्द के साथ साथ उसका अर्थ जुड़ा हुआ है। एक जगह शब्द एक जगह अर्थ है, ऐसा नहीं हो सकता है। When you say apple, apple is there means you get immediately the meaning of the word apple. घर, पुत्र, पुत्री, गाय, जो भी आपको जिन शब्दों का अर्थ मालूम है, तो उस शब्द को बोलते ही वो अर्थ जो शब्द के साथ जुड़ा रहता है। तो ये कहते हैं वाक और अर्थ जैसे एक साथ है। जैसे शब्द के साथ अर्थ जुड़ा रहता है, वैसे ही इस जगत के साथ में वह आत्मा जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब
कारण से कार्य बनता है ना, वो कारण कार्य से छोड़ करके नहीं रहता। इसलिए कहा गया पे क्या है कि सिद्धार्थ, उनके अर्थ मानो सिद्ध ही है। जहां जहां ये सृष्टि है उनका अर्थ भी उनके साथ ही जुड़ा हुआ है, उनका कार्य के साथ ही उसका कारण जुड़ा हुआ है। सिद्ध निष्पन्न संकल्प संकल्य अस्येति सिद्ध संकल्प। तो इस प्रकार से वह सिद्ध ही है। सिद्धिम फलम कर्तव्य। फिर सिद्धिदा, हमारे हर कार्य को सिद्ध करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए हम हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करते, कोई मंत्रों के द्वारा, कोई स्तुति के द्वारा, कोई पूजा के द्वारा। तो ये सारे के सारे माध्यम में उस परमात्मा को याद करके अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। इसलिए सिद्धिदा, आपके कार्य को सिद्धि देने वाले, स्वरूप, हमेशा सबको जो है सिद्धि देने वाले। सिद्धे है क्रियाया साधकत्वा सिद्धि रूप। सिद्धिदा सिद्धि साधना, सिद्धे क्रियाया साधकत्वा। तो जो सिद्धि मतलब सफलता, एक क्रिया है, और क्रिया के साथ ही होने के कारण उसका कारण भी साथ में है। सिद्धि साधना है ना, सिद्धि को, सफलता को प्राप्त करने के लिए जो सहकारी बनता है ना। तो भगवान का जो नाम है, भगवान का हर एक कर्म है, इस प्रकार से जो सिद्धि देने के लिए एक साधन बनता है। तो सिद्धि साधना, कर्म को सफल बनाने के लिए सिद्धि साधना। इसलिए भगवान का ये नाम है सिद्धि साधना। कोई भी कार्य को सफलता बनाने को वो साधन बन जाते हैं। सिद्धिदा, सिद्धि को देने वाले। सिद्ध संकल्प, जो संकल्प करते हैं उनके द्वारा वह हमेशा आपके लिए उपलब्ध ही है। सिद्ध सिद्धार्थ, उनका अर्थ हमेशा उपलब्ध ही है, सिद्ध ही है, प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार से असंख्येय अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृत शुचि ही, जो पवित्र है। सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन। आगे 41। वृषा हि वृषभो विष्णुर्विश्वकर्मा वृषोदरः। वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः। वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः। वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः। वृषा हि वृषभः विष्णुः वृषपर्वा वृषोदरः। वर्धनः वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः। वृषः, वृषा ही, कहते वृष का अर्थ होता है धर्म, अथवा वृष का अर्थ है पुण्य। भाष्यकार कहते हैं वृषः धर्म व पुण्यम तदेव आह। वह यह जो धर्म है, पुण्यात्मक है, वह एही। और वृष अहि, अहि का अहन का अर्थ है दिन। जो धर्म और दिन, इन दोनों को मिलाकर के कहा गया है वृषाही। जो पुण्य है अथवा धर्म है, प्रकाश स्वरूप को मानो प्रकाश के समान। जो दिन है क्या करता है, सबको प्रकाश देता है ना। और
जैसे सूर्य प्रकाश देता है वैसे आपके जीवन में क्या है, ये मेरा धर्म अथवा जो पुण्य है मुझे एक प्रकार से सूर्य जैसा प्रकाश देते मेरे जीवन में, मुझे मेरे अंदर का जो अंधकार नष्ट कराता है और मुझे प्रकाश देता है। तो एक प्रकार से वृषाही धर्म का ही, धर्म ही मतलब प्रकाश स्वरूप धर्म, प्रकाश स्वरूप पुण्य, तो भगवान का नाम ही है जो अहिन अहन कहते दिन को। तो प्रकाश स्वरूप जो दिन है पुण्य रूप अथवा धर्म रूप, वह मेरे लिए प्रकार से अज्ञान को मिटा करके, अंधकार को मिटा करके एक प्रकार से प्रकाश देने वाला। तो वृष धर्म और अहम मतलब दिन, पुण्य रूपी प्रकाश को देने वाला दिन है, वही भगवान का नाम है वृषाही। तो इसलिए कहा गया है कि प्रकाश स्वरूप समानता होने के कारण वह दिन है, प्रकाश के जैसा मुझे एक रोशनी देने वाला ही है पुण्य। यह धर्म मुझे जीवन में क्या देता है, हमेशा अंधकार को मिटा करके प्रकाश देता है। वृषभ, सामान्य से वृषभ को मतलब नंदी को, बैल को वृषभ कहते हैं। वृषभारूढ़ाय भरतर्षभ, अर्जुन को भी भगवान ने एक प्रकार से ऋषभ कहा है। भरत वंश में ऋषभ जैसे मतलब बुल जैसे हो, तो भगवान एक विशेष से उनको वृषभ कहा जाता है। तो यहाँ कहते वृषभ, दूसरा अर्थ बताते यहाँ पे कि हमेशा जो वर्षति ऐसा भक्तिभ्य कामानिति वृषभ। बहुत सुंदर कि मानो भगवान हमेशा वर्षा करते हैं, किसके लिए, भक्तों के लिए। किसकी, इच्छित वस्तु की, है ना। यम यम वापी स्मरण भावम, है ना, जो जो जिस प्रकार की याद करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं, अथवा यम यम इच्छन, जो जो इच्छित इच्छा करते हैं उसका वह तम तम प्राप्नोति, उसकी उसकी वो प्राप्ति करते हैं। कैसे, अपने इच्छित कामनाओं के अनुसार। तो इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृषभ। वर्षति एषः भक्तिभ्य कामा, जो कामनाओं की, वस्तुओं की, इच्छित वस्तुओं की क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, इसलिए कहा है वृषभ। विष्णु, विष्णु विश्व प्रविशने, सब जगह व्याप्त होने के कारण उनको विष्णु कहा जा है। विशति प्रविशति सर्वत्र, सब जगह व्यापक, इसलिए उसको वृषभ कहा जाता है। वृषभ रूपानी सोपान पर्वाणी आहुहु, अब कहा गया वो वृषभ पर्वा, परम धाम में आरूढ़ होने इस वाले। वृक्ष मतलब धर्म है, और धर्म रूप ही क्या है, एक प्रकार से पर्व है। धर्म को प्राप्त करने की मानो वो उस पर्व मतलब एक सोपान है, सीढ़ी, इसलिए भगवान को वृषभ पर्वा कहते हैं। धर्म को प्राप्त करने के लिए प्रथम सीढ़ी। कोई भी अगर हम परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को हम अपनाते हैं जीवन में, तो पहली सीढ़ी कहा जाता है कि ये आप ईश्वर की साधना से आप उसको प्राप्त करने की शुरुआत कर सकते हैं। तो प्रथम सोपान, प्रथम जो आपका कदम है, तो ईश्वर के आराधना, ईश्वर की साधना से कर सकते हैं। इसलिए कहा गया वृषभ पर्व, धर्म का प्रथम सोपान। प्रजा वर्षति उदरम अस्यति वृषोदर, अब क्या है, वृष उदर। तो कहते कि यहाँ उदर और वृष, तो उदर पेट है भगवान का उदर,
और मानो क्या कहते, उस पेट से क्या करते भगवान, वर्षा करते, किसकी, प्रजा की। जितना सारा ये दृष्टिगोचर जितना संसार है ना, ये सारा का सारा संसार मानो वहीं से धीरे धीरे उनके ही उदर से, जितना सारा ब्रह्मांड है, ये जो कॉस्मोस दिखता है वह सारा उनका उदर ही कहा जाता है। और उनके उदर से ये प्रजा जो है सृष्ट होकर के इस संसार में आती है, इसलिए कहा गया है पुरुषोदर, जो उनका उदर मानो वर्षा करता है, किसकी, प्रजा की। और फिर उस प्रजा को बढ़ाने वाले भी क्या है, वर्धनः, वर्धयति इति वर्धनः। उस प्रजा को बढ़ाने के लिए भी उनका ही मुख्य रूप है, जो कि ऊर्जा के रूप में सभी को ऊर्जा देते हुए सबको वर्धयति, सबको बढ़ाते हैं। अस्ति जायति वर्धते, इसलिए क्या है वर्धते, वर्धमान। और उनको प्रपंच रूप जो बढ़ाने वाले हैं, इसलिए उसको वर्धमान। हर चीज को जो है, कोई भी एक चीज एक जैसी नहीं रहती, और उसको बढ़ती जाती, चाहे उम्र बढ़े, चाहे शरीर बढ़े, चाहे मेरे जीवन की हर एक चीज जो उपलब्धि है उसको बढ़े, तो वो सारे के सारे मेरे लिए क्या बन जाते हैं, एक वर्धमान, हमको आगे बढ़ाने वाला, वर्धमान, सबको आगे वृद्धि को प्राप्त कराने वाले। विविक्तः, विविक्तः एक प्रकार बढ़ाते हुए फिर पृथक, वो अलग जो हमेशा सबके साथ रहते हुए वो क्या है, विविक्तः सबसे पृथक है, बढ़ते हुए भी सबसे वह पृथक है ना। अब मानो सूर्य भगवान हर जगह रोशनी देते हैं, तो सुगंधित पुष्पों को, सुगंधित उस बगीचे को देते हैं, और जो गटर है जहाँ पे कई प्रकार का जल आकर के वहां इकट्ठा होता है, वहां एक प्रकार की गंदगी वहां फैल जाती है, तो उस गटर को भी प्रकाश देते हैं और उस बगीचे को भी प्रकाश देते हैं। तो बगीचे के फूलों से वह कोई सुगंधित महसूस नहीं करते हैं, और न कि उस गटर के ऊपर प्रकाश डालने से वह कोई अपवित्र होते हैं, बिल्कुल उससे वह अच्युत है, विविक्त है, मतलब हमेशा पृथक है उनके साथ होते हुए भी। तो विविक्त वर्धमान अपि पृथक एव तिष्ठति, सब प्रकार से बढ़ते हुए भी वह भिन्न ही रहते, इसलिए विविक्त कहा जाता है। श्रुतयः सागरः एव अत्र निधीयन्ते इति श्रुति सागरः। कहते ये श्रुति मानो एक प्रकार का सागर है। श्रुति है क्या, श्रुति मतलब वेद, जितने हमारे ग्रंथ है, श्रुतियां है, उनके अंदर क्या है, भगवान मानो जैसे खजाने जैसे उनके अंदर सिमटे हुए हैं। भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, हम अगर आज भी जानते हैं तो वो सबके सब हमारे इन धार्मिक ग्रंथों से, हमारे पुराणों से, हमारे उपनिषदों से। तो इसलिए भगवान जहाँ क्या है, एक प्रकार से जिसके अंदर सीमित है, जिसके अंदर वह बताए हुए है, वह है श्रुति मतलब वेद। और वेद के अंदर सागर जैसे वह सिमटे हुए, मतलब सागर तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ का श्रुति सागर, समुद्र में जल के समान भगवान में सारी सारी जो है श्रुतियां रखी हुई है। श्रुति सागर, जल के समान भगवान में सारी श्रुतियां रखी हुई है। समुद्र में जल है, वैसे सारी की सारी श्रुतियां कहाँ है, उस भगवान में ही है। तो इसलिए कहा गया श्रुति सागर।
श्रुतियों का सागर, सारी श्रुतियां उनके अंदर भरी हुई, जैसे जल समुद्र में है ना, सारा का सारा जल उस समुद्र के अंदर क्या हुआ है, एक प्रकार से स्टोर किया हुआ उसके अंदर, है ना। इसी प्रकार सबकी सब श्रुति ईश्वर के अंदर, हाँ, एक प्रकार से रखी हुई है, निधि है। ठीक, आगे। सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसुः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः सिद्धिविष्टप्रकाशनः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिवेष्टप्रकाशनः सुभुजः दुर्धरः वाग्मी महेन्द्रः वसुदः वसुः नै न एकरूपः बृहद रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः। सुभुजः, भगवान की, कहते भगवान रक्षा के लिए, किसकी, जगत की रक्षा करने वाली उनकी जो भुजा है वह बड़ी सुंदर है। शोभना भुजा, शोभना किसके लिए, जगत रक्षक, जगत रक्षा कराहा, जगत की रक्षा करने वाले उनकी जो भुजाएं, हाथ है, वो कैसे बहुत सुंदर है। अस्य इति, कहा जाता है कि हमारे हर वस्तु के अंदर सुंदरता कब आती है, उस चीज को हमने जब काम में लेते हैं, और वो भी किसके लिए, केवल अपने लिए नहीं है, जहां आवश्यकता होती है। तो हाथ वो है जहां पे हम दूसरी की सेवा करने के लिए वो हाथ काम आते हैं। तो कहा जाता है जिस हाथ में बड़े सोने के कंगन डाले हुए हैं, हाथ में अंगूठियां लगी हुई है, हाँ, लेकिन जिस हाथ में कभी धर्म नहीं किया, जिस हाथ में कभी सेवा नहीं की, जिस हाथ में कभी किसी का भला नहीं किया है, तो आपके, कहा कि दानस्य शोभा न कंकनेन, हाथ की शोभा तो दूसरों को देने से बढ़ती है, न कि सोने के कंकन बन डालने से, है ना। इस तरह से भगवान के जो हाथ है, सुभुजा, उनकी भुजाएं इस जगत के रक्षा के लिए से उनको सुभुजा कहा जाता है। दुर्धरः, उनको दूसरों से धारण नहीं की जा सकते, है ना। वह, उन्होंने तो पृथ्वी को धारण किया, लेकिन उनको कोई धारण नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता है। लोक धारक पदार्थ भी, जो है उन पृथ्वी आदि में स्वयं किसी को धारण नहीं किए जा सकते हैं। तो you cannot, grab him, or you cannot put him somewhere, because he is almighty, all pervasive. तो हम उसको कहीं भी धारण नहीं कर सकते। लोक धारकानि अन्य ही धारयितुम अशक्यानि धारयन् न किंचनापि धारयितुम शक्यम, उनको धारण नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने सब कुछ धारण किया है। और इसलिए कहा गया है वह कैसे है, बहुत कठिनता से, दुर्धरा, नॉट कैचिंग। एक बार की बात है, तो कहते हमेशा भगवान जो बाल क्रीड़ा करते थे उस समय यशोदा से दूर भागते थे, और यशोदा मैया उनको पकड़ने के लिए, पास लेने के लिए, वो पास करने के लिए उनको बार बार उनको पकड़ने की चेष्टा करती, लेकिन वह जो है छुट करके दूर जाते थे और सताते थे जान करके। फिर ऐसा एक बार कहा कि यशोदा मैया फिर बहुत दुखी होकर कि अना तो जो है, भले ही मेरे से तू दूर हो गया है, लेकिन मेरे अंदर से तो तू दूर नहीं जा सकता है। मेरे हृदय में जो है उससे तो तू कहीं नहीं जा सकता। तो इसलिए भक्त ही उनको धारण कर सकते हैं, वह बाकी के
पकड़ में नहीं आते, इसलिए कहा जाता है उनको दुर्धरः। सुभुजः दुर्धरः दुखेन। और इतना ही नहीं कहते, कुछ लोग ध्यान करते हैं और ध्यान के अंदर अपने अंदर हृदय में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन जो चंचल मन है वो कहीं का कहीं ले जाता है। इसलिए दुखेन धनस ध्यान समये मुमुक्षुभिः हृदये धारयते इति दुर्धरः। ध्यान के समय में मुमुक्षु के द्वारा बहुत कठिनता से अपने हृदय में धारण किए जा सकते हैं, इसलिए दुर्धरः। वाग्मी, वेदमय वाणी का प्रादुर्भाव है ना, इसलिए उनको वाग्मी कहा जाता है। यतः निस्सृता ब्रह्ममयी वाक, वाग्मी, जहां से वाणी का क्या हुआ, एक प्रकार का एक प्रादुर्भाव हुआ, जहां से जो निकली हुई है ना, निस्सृता वाक, जहां से ये वाणी वेदमयी वाणी जो है निकली हुई, वही भगवान का स्वरूप है। महेंद्र महानश्चासो इंद्र इति महेंद्र। ईश्वर भी ईश्वर, जो ईश्वर के भी ईश्वर होने के कारण उनको महेंद्र कहा जाता है। महानश्चातो इंद्र, तो देवाधिदेव जो कहा जाता है सबके वह इंद्र है, सबके स्वामी, इसलिए महेंद्र। वसुदः, वसु मतलब धन, ध मतलब देने वाले, जो धन को देने वाले है ना, लिखा है वसुदः वसुम धनम ददाति। और खुद वसु है, दीयमानं तत् वस्वापि स एक स एव एति वा वसुः। दिए जाने वाला जो धन है वह भी वही है, इसलिए उनको वसु कहा जाता है। और दूसरा अर्थ है कि वस का अर्थ होता है आच्छादन। वासांसी जीर्णा जो कहा है ना, वस मतलब कपड़ा। कपड़ा क्या करता है, हमको ढक देता है शरीर को, तो ढकने वाले हैं, तो माया से अपने स्वरूप को ढक देते, इसलिए उनका एक नाम है वसु। आच्छादयति आत्मस्वरूपम मायया इति वा वसु। अपने स्वरूप को माया के द्वारा ढक लेते, इसलिए कहा गया वसु। और अंतरिक्षे वसति वसुधः वसु न एक रूप, एक नैक रूप, केवल उनका एक रूप नहीं है बल्कि अनेकों रूप है। तो इसलिए कहा है अनेक रूपम। ठीक, तो उनके जो है बहुरूपम, माया भी इंद्र एक रूप नहीं बल्कि इनके अनेकों रूप है, इसलिए अनेक रूप। और माया से अनेक रूपों से वो चेष्टा करते हैं। और बृहद रूप, और उनका रूप अब जितना भी बड़ा से बड़ा समझो अपने दिमाग से, वो उससे भी बड़ा है। जो जितना छोटा समझो उससे भी वो छोटे हैं। बृहद महत बड़ा, वराह दि रूपम अस्येति, सबसे बड़ा जो आप समझते उससे भी वह बड़ा है, बृहद रूप। और शिपिविष्टः, शिपयः पाशवः तेषु विशति इति। तो कहते हैं शिपि का अर्थ होता है पशु। पशु कहते हैं, और उनके अंदर यज्ञ रूप से स्थित हो जाते हैं। वह ईश्वर का स्वरूप जो है उन पशुओं में भी, उन पक्षियों में भी ये जिनका स्वरूप विराजमान है। तेषु विशति प्रतिष्ठति यज्ञ रूपेण शिपिविष्टः। उन, इसलिए कहा है ना कि ऐरावतम गजेंद्रानाम नराणां च नराधिपम। मैं जो है विशिष्ट रूप से तो कुछ ही में हूँ, लेकिन सामान्य रूप से सभी के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। तो शिपिविष्टः, इन शिपि मतलब इन पशुओं के अंदर भी, उनमें भी मैं एक प्रकार से स्थित रहता हूँ यज्ञ मूर्ति रूप से। और प्रकाशक, सब कुछ होते हुए भी अगर
जीवन में, हाँ, अंधकार है तो सब कुछ जो है बेकार है, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि सबको प्रकाश देने वाला प्रकाशन है ना, प्रकाश रूप, इसलिए कहा है प्रकाशक इति श्रुते है। शीतिवारि प्रत्यक्षते सर्वेषां प्रकाशन शीलत्वात्, सबको प्रकाशित करने वाले होने से भगवान को प्रकाशन ऐसे कहा जाता है। ठीक है, 2 श्लोक बोलते हैं साथ में, 3 बोल लेते हैं। असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट कृच्छुचिः सिद्धार्थ सिद्धि साधन वृषा ही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः स्थितिविष्टप्रकाशनः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।